बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें जो है वो रूनुमा हुई, जिसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा सरसरी आपको बता देता हूँ कि पिछले दिनों बहरिया ने कुछ फिक्स चार्जेस लगाए। ये बेसिकली जो नोटिस थे ये 10 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थे। अगर हम 10 चीज़ों को बात करें तो ये 10 चीज़ें वो हैं जिसमें हर एक तबके को, हर एक शोबे को वो मलूज़े खातिर रखा गया, और स्पेशली उन लोगों को जो बहरिया टाउन कराची की टेल पे बैठे हैं। सो एवर कोई ऐसा मिसबिहेव उसके साथ कर रहा है तो एथिकली भी ये गलत है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम करना बहुत ही बुरा, और आप कह सकते हैं कि बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को एडजस्ट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुनीर अहमद मेरा नाम है और मैं रियल इस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूं, और पिछले 8 साल से मैं रियल इस्टेट के साथ वाबस्ता हूं, और मैंने इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपनी इल्म और अपनी बसात के मुताबिक खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं। हमारी वीडियो मोस्टली जो है वो बहरिया टाउन कराची की प्रोजेक्ट से रिलेट करती हैं, वो चाहे इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो या कराची से हो, क्योंकि मेरा जितने भी ऑफिस हैं या जितनी भी मेरी वर्किंग है वो सारी बहरिया टाउन से रिलेट करती है। लेकिन हम इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिकल सिचुएशंस है उसको भी डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ जो बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन लाहौर या बहरिया टाउन इस्लामाबाद से अलावा हट के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर फोकस होता है वो बहरिया टाउन कराची के ऊपर होता है। हम बहरिया टाउन कराची के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी प्लस चीज़ें होती हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारी आज की जो वीडियो है बेसिकली बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें जो है वो रूनुमा हुई, जिसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा सरसरी आपको बता देता हूँ कि पिछले दिनों बहरिया ने कुछ फिक्स चार्जेस लगाए जो कि लोकल्स के ऊपर थे, जो मतलब बहरिया रेजिडेंट्स थे उनके ऊपर, जिसमें आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, जो रिहायशी थे, उनको एक फ़िक्स चार्जर की मद में अमाउंट पे करना पड़ा, जिसके ऊपर बहुत सारे उनके जो है वो प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी टेबल टॉक्स हुई, जिसके बाद जो कुछ हल है वो ना निकल सका, और एट दी एंड ये हुआ कि चार्जेस जो हैं ये आपको बेयर करने पड़ेंगे, ये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मद में बहरिया आपको जो फैसिलिटीज़, जो अट्रैक्शन, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो इस चार्जेस की मद में अगर देखा जाए तो एक माइनर सी अमाउंट बनती है। अब अगर हम आए इस नोटिस के ऊपर जो रिसेंटली मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या बहरिया टाउन कराची की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से इशू हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसी खुशखबरी थी या एक ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो बहरिया टाउन कराची के रिहायशी हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं, चाहे वो रिहायशी हैं, या चाहे वो किसी भी कोने में रह रहे हैं, उसको मलूज़े खातिर रखा गया, और हर एक बंदे के लिए एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा पैकेज दिया गया है जिससे वो आप कह सकते हैं कि खुश हो सके। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी प्रेशर का शिकार है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल का शिकार है। लेकिन इस सिचुएशन में भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो डेफिनेटली आपके लिए कह सकती हैं कि ऑक्सीजन की हसीद रखती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो नोटिस थे ये 10 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थे। अगर हम 10 चीज़ों को बात करें तो ये 10 चीज़ें वो हैं जिसमें हर एक तबके को, हर एक शोबे को वो मलूज़े खातिर रखा गया, और स्पेशली उन लोगों को जो बहरिया टाउन कराची की टेल पे बैठे हैं, जो बहरिया टाउन कराची के किसी ऐसे कोने में बैठे हैं जो कि बिल्कुल एंड पे है, या जो कुछ ऐसी जगह पे है जो कि आप कह सकते हैं कि मेन गेट से दूर है। तो ये उन लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि स्पेशली इसके ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया गया है। मतलब स्पेशली जो स्पोर्ट्स सिटी है उसको बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि हाईलाइट किया गया, और उसमें जो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे उसको डिस्कस किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस नोटिस के पीछे जो मेरा एक ज़ाती परसेप्शन है वो है कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, क्योंकि बहरिया टाउन लोकल्स, जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिवली इनके ऊपर जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार किया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो जिसकी बिना पे बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया और इसको चीज़ों को लेके चली। ये 10 पॉइंट्स हैं जिसमें हम 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और मतलब हम अगर आप कहेंगे तो हमारे पास ये पूरी PDF मौजूद है जो कि 4 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप कहेंगे, आप में से कोई बंदा इसको पढ़ना चाहता है या जिसके पास अभी तक नहीं पहुंची है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और हमारी इस वीडियो की तवस्सुल से उसको मिले, तो वो चाहे कि इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ना चाह रहा हो तो हम उसको ये फॉरवर्ड भी कर देंगे, मसला नहीं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। लेकिन हम इसको सरसरी डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें जो पॉइंट्स हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम रेज करेंगे, और इसका एक सेंट्रल आइडिया आप तक कन्वे करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो कंसर्न्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे टाइम से
हम सब लोग जानते हैं कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स थी, उनमें एक सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि वहाँ पे बिजली की जो तरसील थी वो नहीं दी जा रही थी। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि एक बिल्डिंग है वो रेडी हो गई है, लेकिन रेडी होने के बावजूद वहाँ पे जो कनेक्शन है बिजली के वो नहीं थे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बड़ी वाज़ह कर दूँ कि एक प्लॉट के ऊपर एक मीटर अलग लगता है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मीटर अलग होता है और उसमें यूनिट्स जो दिए जाते हैं उनको सब मीटर्स अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि सब मीटर के लिए आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने पड़ते हैं और एक प्रॉपर प्रोसेस आपको एक जो मेन लाइन है वो डालना पड़ती है। इस वजह से उस के हवाले से काफ़ी सारे इशूज़ जो है वो फेस करने को नज़र आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स इस वक्त रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बहरिया टाउन कराची में रेडी थी, जो कि मिडवे कमर्शियल में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहरिया ने दे दी थी बिजली, लेकिन लिबर्टी कमर्शियल की अगर हम बात करें तो लिबर्टी कमर्शियल की काफ़ी सारी साइट्स के ऊपर अभी तक बिजली बहरिया ने प्रोवाइड नहीं की थी। तो जो पहला कंसर्न है उसमें ये बावर कराया गया है कि आपके जो मेन जिना है इसकी बी साइड ए साइड दोनों साइडों पे बिजली फराहम करेंगे। लिबर्टी कमर्शियल, ओल्ड कमर्शियल और इसके अलावा जितने भी कमर्शियल साइट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक बिजली की तरसील नहीं दी गई है वो हम कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ये डेफिनेटली हमारे बिल्डर्स हजरात के साथ साथ उन एंड यूज़र्स के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है जिनकी यहाँ पे स्टेक्स थे और उनको बिल्डर्स ये कह रहे थे कि अभी तक आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शिफ्टिंग के काबिल इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पे बिजली का कनेक्शन अभी तक बहाल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था, एक बहुत बड़ा इशू था जिसको आखिर फाइनली बहरिया ने रिजॉल्व कर दिया और बहरिया ने अपनी टीम के थ्रू ये कन्वे कर दिया कि भाई आप इस हवाले से रेडी रहें कि बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह इस चीज़ों को कर रहे हैं। इसमें कुछ उनके बाय लॉज हैं जो कि टेक्निकली बिल्डर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और डेफिनेटली बिल्डर के बाद एंड यूज़र के ऊपर होंगे, जैसे कि आप वहाँ पे अपना पावर इंस्टॉल करेंगे, मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर वो इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें रिलेट करती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा, एक सबसे बड़ा अहम इशू जो कि आप कह सकते हैं कि रिहायशियों के लिए, यहाँ के लोकल्स के लिए और यहाँ के जितने भी लोग थे जो कि यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के साथ रिलेट करते थे, स्पेशली कराची में एक बहुत बड़ा इशू है वो सिक्योरिटी का। तो कराची से लोग अगर बहरिया टाउन में आते हैं तो उनका जो सबसे पहला जो उनका पर्पस होता है वो ये कि एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो जो हेल्दी हो और फेयरलेस हो, यहाँ पे किसी किस्म का ख़तरा ना हो, उनकी गाड़ी सिक्योर हो, उनका घर सिक्योर हो, उनके माल अमवाल बच्चे सब सिक्योर हो। तो उसके ऊपर बहरिया ने बहुत ज़्यादा जोर दिया और उसके ऊपर तकरीबन अगर हम बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने एक नोटिस जारी किया जो सिक्योरिटी से रिलेट करता है। इसमें सबसे पहला जो उन्होंने, अगर मैं चीज़ा जो अहम है वो आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारी जगह पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि हम सिक्योरिटी को थोड़ा सा टाइट करें और जो फुली पॉपुलेटेड एरियाज़ थे वहाँ पे हमने सिक्योरिटी को थोड़ा सा मज़ीद मुनज़्ज़म किया और हमने एंट्री एग्ज़िट के ऊपर अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बिठाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हुई और ये वाला तरीक़ेकार अब हम दूसरे प्लेसमेंट्स में भी अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेटली एक अच्छा अमल है कि आपको एक ओवरऑल सिक्योरिटी जो सोसाइटी के वो मिले ही मिले, साथ आपके जो एरियाज़ हैं उनमें भी, क्योंकि बहरिया टाउन कराची में एक सबसे मेन चीज़ है कि हर प्रेसिडेंट को एक किला की मानद जो है वो डिज़ाइन किया गया कि उसके साइडों पे, चारों साइडों पे बाउंड्री वॉल होगी और दरमियान में एक आप कह सकते हैं कम्युनिटी जो है वो एरिया होगा। अब वहाँ से एंट्री एग्जिट के कुछ रास्ते दिए जाएंगे, उस एंट्री एग्जिट के ऊपर से लोग निकलेंगे और आएंगे, मतलब एक सोसाइटी के अंदर, एक गेटेड सोसाइटी के अंदर गेटेड कम्युनिटी होगी, वहाँ से लोगों का चेक इन बैलेंस होगा और वहाँ से लोगों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बहरिया ने एक और बेहतरीन, मैं ये कहता हूँ कि एक मुद्दा जो है वो इशू जो है उसके ऊपर जो पॉइंट रेज़ किया वो ये कि हमारे जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम रखते हैं, या हम अपने गार्ड के तौर पे रखते हैं, या हम अपने सर्वेंट्स के तौर पे रखते हैं, या कुक्स के तौर पे रखते हैं, या हम अगर अपने सफाई वालों के तौर पे रखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं उनके कार्ड्स नहीं बने होते हैं, उनको उनकी आईडीज़ नहीं बनी होती, उनकी पुलिस वेरिफिकेशंस नहीं हुई होती हैं, जिसके ऊपर बहरिया ने ये कहा है कि भाई उसके लिए आप हमें ताउन करें। हम अगर जाते हैं, हमारे गार्ड्स आपके पास जाते हैं तो आपका या आपकी फैमिली का आगे से बड़ा एग्रेसिव जो है वो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपरली चेक इन बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो लिहाजा हमारे साथ कोऑपरेट करें और इन लोगों का मतलब इनकी जांच पड़ताल में हमारा साथ दें, क्योंकि बहुत सारे मामलात, मैं अपना इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी इस वक्त मेजर मामलात हुए, जो घरों में चोरियाँ हुई हैं या डकैतियाँ हुई, उनमें आपके मुलाजमीन शामिल होते हैं और मुलाजमीन के शामिल होने की वजह से ये मामलात हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन अमल है कि अगर हम बहरिया टाउन सिक्योरिटी को ये फैसिलिटी या उनका साथ दें तो मेरे ख्याल में इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम है कि हम सब लोग जानते हैं कि बहरिया टाउन ने रिसेंटली ये अनाउंस किया था कि जितने भी साइट्स चल रही हैं उनके ऊपर कोई भी जो आपके जो एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं या जो मज़दूर हैं वो वहाँ पे रिहाइश नहीं करेंगे, क्योंकि
3 से 4 गिरोह ऐसे पकड़े गए थे जो कि बेसिकली मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर रिहाइश पजीर थे और रातों को उठ के वो डकैतियाँ वारदातें करते थे और रात को वहाँ पे चले जाते। इसकी वजह से बहरिया ने उनके ऊपर कड़ी नज़र की और ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ बहरिया ने एक और काम भी किया कि वो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से कुछ कैमरास वगैरह भी मुख्तलिफ जगह पर इंस्टॉल कर दिए हैं और कुछ प्रैक्टिकली लोगों को जो खुफिया तौर पे छुपे हुए लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पे विज़िट कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चोरों को जो मतलब बेसिकली जो बिल्डिंग साइट्स चल रही हैं वहाँ पे सरिया चोरी हो रहा है, सीमेंट चोरी हो रहा है या कुछ और मामला चोरी हो रहे हैं या घरों में से चोरी हो रही है, उनको वो वॉच कर रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहरिया ने जो है वो RFID कार्ड, मतलब ये कि आपकी जो टैग वगैरह और आपके जो कार्ड हैं वो बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी जो गेट के ऊपर एंट्री एग्जिट का काम है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है, जिसके ऊपर बहरिया ने रिक्वेस्ट भी की कि उसके ऊपर आप हमें जो है वो हमारा साथ दें और हमें इसके ऊपर चीज़ों को लेके कंटिन्यू करने की कोशिश करें। इसके बाद जो अगला सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया वो ये कि आप चाहे वो रिहायशी हैं या चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो आप CCTV कैमरास जो है वो इंस्टॉल ज़रूर करें ताकि कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो कैप्चर की जा सके और उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग के थ्रू चीज़ों को लेके जाया जा सके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अमल है और ये डेफिनेटली आपकी पर्सनल सिक्योरिटी में भी आता है कि आप इसके ऊपर CCTV फुटेज वगैरह का भी इस्तेमाल करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको आप कनेक्ट जो है हमारे हेडक्वार्टर के साथ करें ताकि हम वहाँ पर बैठे हुए डायरेक्टली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। साथ साथ एक और जो बहुत अच्छा अमल मैंने उन्होंने किया है वो ये कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है जो कि बेसिकली लोकल्स के लिए, जो रिहायशियों के लिए है, जिससे अगर आपको भी किसी भी खतरे आपको लाक है तो आप जस्ट एक सिंगल मैसेज के थ्रू, सिंगल एक इंफॉर्मेशन के थ्रू सिक्योरिटी को एज पर रिक्वायरमेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तेज़ी से अपने पास महसूस करेंगे और पाएंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत एक अच्छा अमल है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने के लिए पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट की गई है और मुख्तलिफ चौकियाँ बनाने की या पुलिस की गश्त के वगैरह की भी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए भी चीज़ें की गई हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो 8-7 पॉइंट्स थे ये सिक्योरिटी से रिलेट करते थे और ये डेफिनेटली बहुत सारे रिहायशियों की बेसिक नीड्स थी, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ, आप भी ये समझते हैं, हर बंदा समझता है कि जहाँ पे आपको एक पीसफुल माहौल रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात वाक़यात इस तरह के हैं और कराची शहर इतना बड़ा है कि यहाँ पे आए दिन ऐसी चीज़ें रूनुमा हो रही होती हैं जो कि आपका ज़हनी सुकून बर्बाद करने का मौजब बनती है। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत अहम और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बुनियादी चीज़ थी, जिसके ऊपर बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा अमल जो एक तरह से ज़ाहिर किया और अपने जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस और अपनी चीज़ें ज़ाहिर की, इसके डेफिनेटली होगा ये कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसके साथ जो तीसरे नंबर पे पॉइंट था वो ये था कि कम्युनिकेशन को, आपके जो मोबाइल नेटवर्क्स है इसकी कवरेज को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो रिहायशी थी उनकी बेसिक नीड थी कि यार यहाँ पे हम रात को जब घर आते तो हम पूरी दुनिया के साथ कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आजकल का जो दौर है वो एक आप कह सकते हैं कि जदीद और टेक्निकल दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो आजकल सारा मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर है। तो इससे डिकनेक्ट होना मतलब आप दुनिया से डिकनेक्टेड हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों के कंसर्न थे कि हम अपनी रिहाइश गाह पे अच्छा जो मोबाइल नेटवर्क है वो नहीं ले पाते। तो इस वजह से बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है और इसमें कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स भी बताई कि पिछले 1 साल में तकरीबन 19 के करीब टावर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है और मेन गेट से लेकर स्पोर्ट सिटी तक मज़ीद टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे और जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दिए गए हैं और इसको मज़ीद बेहतर और इसको मज़ीद फास्ट करने के लिए हम मज़ीद टावर इंस्टॉल करेंगे, जिससे यहाँ का जो नेटवर्क का निज़ाम है, यहाँ पे जो सिग्नल्स का निज़ाम है वो मज़ीद बेहतर और आप कह सकते हैं कि ईजी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी वो है तालीम। जब आप फैमिली शिफ्ट करते हैं, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही है, आप किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली जब यहाँ पे हो तो 2 बहुत बुनियादी चीज़ें होती है, एक आपकी हेल्थ से रिलेट करती है और दूसरी आपकी तालीम से रिलेट करती हैं चीज़ें। तालीम क्योंकि आपके बच्चों के साथ होते हैं और आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और कुछ लोग ये होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, मुल्क की हालात इस तरह के हैं। हालांकि बहरीन कराची में इस वक्त बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि क्वालिटी के स्कूल्स भी मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे इस वक्त तालीम से रिलेटेड अवेलेबिलिटी है, लेकिन मलिक अली रियाज की स्पेशल अप्रूवल्स के ऊपर यहाँ पे कुछ स्कूल्स बनाया गया, एक ऐसा स्कूल बनाया गया जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें तालीम का जो म्यार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, लेकिन जो उसमें फ़ीसेस हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकल, मतलब 5,000-6,000 में आप अपने बच्चे को एक म्यारी तालीम दिलवा सकते हैं जो कि आपकी 25,000-30,000 माहाना तालीम के बराबर होगी। तो ये जो बेसिकली अमल है ये बहरिया की जो यहाँ की जो रिहायशी है उनको बहुत अच्छा लगा और ऑलरेडी एक ऐसा स्कूल यहाँ पे रनिंग सिचुएशन में है, लेकिन वो मेन गेट के करीब है, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर आप स्पोर्ट सिटी में रिहायशी हैं तो आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, जिसको देखते हुए
इस तरह के मज़ीद स्कूल जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे बनाने के लिए एक तजवीज़ दी गई है और बताया गया कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे स्कूल खोलेंगे जिससे बच्चों की तालीम में मज़ीद बेहतरी आएगी और उसका फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मुनासिब और इकोनॉमिकल होगा। मतलब ये कि अगर आप बहरीन कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और आपके ज़हन में कंसर्न है कि यार यहाँ पे फ़ीसेस ज़्यादा होंगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा, तो आपको घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे इन मामलात को बड़ा डीपली देखा जा रहा है और इसके ऊपर चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को लेके जाया जा रहा है। इसके बाद अगला जो एक है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जो SOPs बाय लॉज को फॉलो नहीं करते उनके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि पेनल्टीज़ या सरचार्ज वगैरह लगते थे उसको देखा गया। इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी कि हमारे ऊपर जो पेनल्टीज़ या फाइन्स लगते हैं वो बेजा लगते हैं, बेसूद लगते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने एक बात की कि जो भी बाय लॉज या SOPs को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए एक मखसूस तर्ज के जो है वो फ़ाइन जो है वो मुरतब किए जाएंगे, जो कि हम लगाएंगे और लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई फिलफौर आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगाता है, कोई सरचार्ज लगाता है जो रूटीन से हट के है, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट से रब्ता कर सकते हैं। उसके ऊपर हम इसके ऊपर डेफिनेटली देखेंगे और आपके मतलब आप जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही है उसके ऊपर कोई भी ऐसा अमल नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से आपको ब्लैकमेल किया जाए या आपको डिस्टर्ब किया जाए। और अगर आपके साथ कोई ऐसा अमल करता है कोई बंदा या कोई आपको आउट ऑफ द वे जाकर डिस्टर्ब करता है तो आप मैनेजमेंट से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये आपका बेसिक राइट है और इसके लिए आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट जो अपना खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको बहुत सारे बाय लॉज का पता नहीं होता है। एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको चीज़ों का डीपली पता होता है, लेकिन एक बंदा जो एक नए सिरे से अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से होती हैं, तो उसको करना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। छठा पॉइंट, हमने एक ऑलरेडी भी वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को एडजस्ट किया जा रहा है। इसमें छठा पॉइंट वही है कि आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स को बहुत जल्दी जिनकी अमाउंट्स 100% पे हो चुकी हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा और उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए बैरिया ने कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या होंगी। मतलब बैरिया प्लॉट के अगेंस्ट प्लॉट देगा, विला देगा, अपार्टमेंट देगा या कोई और कैश की सूरत में एडजस्टमेंट देगा या कोई भी व्हाट्सोएवर जो भी ऑप्शन देगा। लेकिन डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी, एक होप है आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ बाउंड्री हैं या किसी ऐसी जगह पे पड़ी हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो आप इसके थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इफेक्टिव्स जो काफ़ी टाइम से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा मसला था बहरीन कराची की तरक्की और तामीर में रोकने के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे खोया है या जिनको नुकसानात हुए हैं वो इससे कंसर्न थे। तो उसके लिए एक बेहतरीन और एक कह सकते हैं कि एक सूटेबल ऑप्शन होगी जिससे वो अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सातवां जो पॉइंट इसमें रेज किया गया वो बेसिकली कस्टमर्स के साथ जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो जो है वो काउंट किया गया। इसमें बेसिकली एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स बैरिया को रिसीव हुई कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ बहुत रूड और रश। एक बंदा 3 करोड़ का घर लेके आ रहा है और उसको एक एम्प्लॉय कह रहा है कि यार आप लाइन में खड़े हो जाए, या जस्ट उसको शटअप कॉल दे रहा है कि भाई आप बाद में आना, या कोई भी व्हाट्सओएवर कोई ऐसा मिसबिहेव उसके साथ कर रहा है, तो एथिकली भी ये गलत है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम करना बहुत ही बुरा और आप कह सकते हैं कि बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है। इसमें मलिक साहब का एक नारा है कि कस्टमर इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कस्टमर सबसे पहले है, क्योंकि कस्टमर है तो हम हैं, बहरिया भी है, हम भी हैं, सब कस्टमर की बिना पे। और अगर कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी तो डेफिनेटली ये सारा निज़ाम जो है ये डिस्टर्ब होगा। तो इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए, इस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए ये किया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी बंदा मिसबिहेव करता है तो उसके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस वक्त स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयज़ को ये मना कर दिया गया कि आप कभी किसी भी कस्टमर के साथ, चाहे वो किसी भी मामले में आपके साथ आ रहा है, तो उसके साथ बड़ा खुशगवार मूड में और बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव किया जाए। और अगर वो किसी परेशानी की वजह से आपके साथ शाउट होता भी है, अलाउड होता भी है, तो आप उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से कन्विंस करें, ना कि उसके साथ आप सेम रिएक्ट करना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर भी बहरिया ने ये बताया कि इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और इसको भी हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। और इसके ऊपर भी अगर आपको किसी भी किस्म का कंप्लेन या मसला होता है तो आप इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। आठवां पॉइंट जो इसमें दिया गया है, बेसिकली हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, ये बहुत ही एडवांस और जदीद निज़ाम की तरफ जा रहा है और आए दिन नई से नई इन्वेंशन जो है, नई से नई जो जिद्दत है वो आ रही है। तो इसी को मलूज़े खातिर रखते हुए, इसी चीज़ को रखते हुए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है जिसमें बहरीन कराची के तमाम रिहायशी इसमें जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, इसमें इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिससे बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट्स, कोई भी नई चीज़ या कोई भी किसी भी चीज़ की न्यूज़ के बारे में वो अपडेटेड रहेंगे और बहरिया टाउन कराची के मामलात से वो आगाह रहेंगे, ख़बरों से वो आगाह रहेंगे। कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नई एक्टिविटी होती है, उससे वो उसको आगाह किया करना बहुत आसान होगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक मैसेज, जैसे आपका एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, तो आपका एक बहरिया की तरफ से एक पोर्टल पे वो चीज़ डाल दी जाएगी, जिससे पूरे जो आपकी कम्युनिटी है, पूरे के पूरे जो आपके जो लोग हैं उन तक वो चीज़ कन्वे हो जाएगी और उनके लिए उसको डिस्क्राइब करना, उसकी तरफ लेके जाना बहुत आसान हो जाएगा।
तो इसके बाद अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो 9वां पॉइंट स्पेशली उन हज़रात के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो स्पोर्ट्स सिटी विलाज में रह रहे हैं, स्पोर्ट्स सिटी विलाज के रिहायशी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि न्यूज़ है। इस पॉइंट में जितने भी ये 10 पॉइंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि खुशखबरियाँ हैं या टारगेट्स हैं वो स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों के लिए हैं। स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ों को देखा जाए उनमें सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि एक्टिवली चीज़ों को देखा गया है वो स्पोर्ट्स सिटी को देखा गया है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किया गया कि ज़ीरो लोड शेडिंग के ऊपर आपको बिजली हम सप्लाई करेंगे, जो कि बहरिया टाउन कराची ऑलरेडी कर रहा है। मतलब पूरे के पूरे बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर बात करूँ 2016 से मैं यहाँ का रिहायशी हूँ तो एक दिन भी ऐसा मसला नहीं हुआ कि पूरा दिन आपकी लाइट गई हो। अगर 1 मिनट के लिए 5 मिनट की ट्रिप हो रही है तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो ये एक मेन चीज़ वहाँ पे जो है वो की गई थी, जो एक बड़ा इशू था कि वहाँ पे लाइट के काफ़ी इशूज़ थे। तो उसके ऊपर बहरिया ने ये यकीन दहानी की है कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइट हम 100% दे रहे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की वहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाई स्पीड हम इंटरनेट देंगे, क्योंकि वहाँ एक आप कह सकते हैं कि मेन गेट से तकरीबन 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न है लोगों के कि हमारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा, हमारे कनेक्शन जो है वो मोबाइल के कनेक्शन सही नहीं है, इंटरनेट जो हमारे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा गया है। सिक्योरिटी के हवाले से मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सिक्योरिटी को बहरिया ने मज़ीद इंप्रूव कर दिया, और यहाँ जो स्पोर्ट्स सिटी की सिक्योरिटी उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बहरिया ने वहाँ पे जो है वो चीज़ों को जो है वो तेज़ कर दिया और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो सिक्योरिटी के अमल को मज़ीद वहाँ पे तेज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पे ऑलरेडी एक शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है जो कि प्रीसेंट 33 में आ रही है, उसको मज़ीद इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब जो चीज़ें मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद नहीं है, मिसाल जिसके लिए आपको इम्तियाज़ आना पड़ता है या आपको प्रीसेंट 10 में आना पड़ता है या प्रीसेंट 2 में जाना पड़ता है या कहीं भी दूसरी एरिया पे आपको जाना पड़ता है, उसके लिए आपको कहीं भी सफ़र करने की जरूरत नहीं होगी। आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें प्रीसेंट 33 वाली गैलरी जो स्पोर्ट्स सिटी में है वहाँ पे मौजूद होंगी, मुयसर होगी। मतलब आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे तमाम की तमाम चीज़ें होंगी, आपको कहीं दूर जाने की, आपको कहीं भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपकी जो तमाम बेसिक नेसेसरीज़ हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा अमल जो मैं क्या समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी और बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स सिटी में रह रहे हैं वो रिटायर्ड लाइफ अपनी जी रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे एक डिस्पेंसरी का आगाज़ किया गया जो स्पोर्ट्स सिटी और उसके गिरदोनवा में जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वहाँ पे एक डिस्पेंसरी का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, जिससे तमाम बेसिक चीज़ें जो वहाँ पे की जाएंगी, आप कह सकते हैं फर्स्ट एड या 2 भी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि 2 साल तक वहाँ पे जो रिहायशी उनको 2 गैस के सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्पोर्ट्स सिटी के रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट की तरफ से। एक और बहुत बड़ी न्यूज़ वो ये है कि ईवी बस का वहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो प्रीसेंट 21 से स्टार्ट होती थी और ये आपकी लंदन ब्रिज से होती हुई मेन गेट की तरफ जाती थी, लेकिन अब इसका आगाज़ जो है वो स्पोर्ट्स सिटी से होगा। स्पोर्ट्स सिटी में प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कन्वे किया जाएगा और पूरे बहरिया टाउन कराची में जितने भी जहाँ भी लोग आबाद हैं वो इस फैसिलिटी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है। मिसाल के तौर पे अगर हम इन ड्राइव या किसी भी दूसरी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट में पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम ईवी बस पे जाते हैं तो हम इससे पहले जितने भी रूट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर मलिर हाट की बात करें तो हम अगर बहरी टाउन से जाते हैं तो सिर्फ 100 रुपये में हम वहाँ पे एक नहायत ही लग्जरी और फर्स्ट क्लास AC वाली बस में जा रहे होते हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से फ्री वाली सर्विस है। लास्ट और जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि बहरिया के रिहायशियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रूट एक और एडिशनल ऐड कर दिया गया है ईवी बस का। पहले बहरिया से आपकी मलिर हाट तक बस जाती थी, अभी एक दूसरा रूट स्टार्ट कर दिया जो कि बहरिया से आपका आयशा मंजिल तक जाएगा, जो कि बहरिया के रिहायशियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिडिल सिटी में जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए आना जाना आसान हो गया है। वो किसी भी जगह से रिक्शा पकड़ के या टैक्सी पकड़ के वहाँ पे उसके स्टैंड पे आए और वहाँ से आगे 100 रुपया पे करके अपने घर की दहलीज पे उतर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो एक बड़ी पॉजिटिव और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक्टिवली एक पॉजिटिव वे की तरफ जाती हुई वीडियो है, जिससे डेफिनेटली यहाँ के रिहायशियों को, यहाँ के लोकल्स को या यहाँ के स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा। डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपका कंसर्न हो, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई भी आपका सवाल हो, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने इल्म अपनी बसात के मुताबिक आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।